नहीं होगी क्योंकि तो प्रादि नहीं है। प्रादि नहीं है जी। है ना। प्रादि की क्रिया का योग होने पर गति संज्ञा होती है, ये प्रादि नहीं है, इसलिए गति सूत्र से इसकी गति संज्ञा नहीं होगी। ठीक है। और ये पूर्व पद गति नहीं है और पूर्व पद कारक भी नहीं है। पूर्व पद कारक नहीं है, तो इसलिए यण नहीं होगा। आप जानना चाहेंगे कारक क्यों नहीं है। शुद्ध शब्द गति नहीं है, या तो आपकी समझ में आता है, पर शुद्ध शब्द कारक नहीं है, इसे कैसे समझा जाए, इसे कैसे समझा जाए। तो प्रयास कीजिए समझने का। एक क्रिया अन्वयत्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका अन्वय होता है उसे कारक कहते हैं। अन्वय संबंध है, क्रिया के साथ जिसका अन्वय होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब इसको समझते चलिए आप। जैसे कोई कहे पुत्रः पठति, देवदत्त से पुत्रः पठति, देवदत्त से पुत्रः पठति, तो पठन क्रिया का अन्वय किसके साथ हो रहा है, पुत्र के साथ हो रहा है या देवदत्त के साथ हो रहा है, पुत्र के साथ। देवदत्त से पुत्रः पठति, पठन क्रिया के साथ अन्वय पुत्रा का है या देवदत्ता का है, पुत्र का है। इसलिए यहाँ पर जिसका क्रिया के साथ अन्वय होगा उसे कारक कहेंगे। तो पठन क्रिया के साथ पुत्रा का अन्वय हो रहा है तो पुत्रा क्या हो गया, कारक। और कौन सा कारक, कर्ता का पुत्रा करता है ना। और देवदत्त से पुत्रा पठति, देवदत्त का अन्वय पठन क्रिया के साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो फिर देवदत्त का जब क्रिया के साथ अन्वय नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देवदत्त को कारक कहेंगे, नहीं कहेंगे। इसीलिए क्या कहा जाता है, संबंध को कारक नहीं मानते, संबंध को कारक नहीं मानते। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान यही कारक हैं। अब समझते चलिए ठीक से इसको। जैसे देखना, देवदत्त से पुत्रः पुस्तकम पठति, देवदत्त से पुत्रा पुस्तकम पठति, तो पठन क्रिया का अन्वय जैसे पुत्रा के साथ होता है वैसे पुस्तकम के साथ भी होता है। तो पुस्तकम भी कारक बन गया। कौन सा कारक बन गया, कर्म कारक बन गया, है ना। देवदत्ता नेत्रेण या देवदत्ता नेत्राभ्याम पुस्तकम पठति, देवदत्त से पुत्रः, देवदत्त से पुत्रः नेत्राभ्याम पुस्तकम पठति। तो नेत्र का भी अन्वय हो रहा है ना जी। कैसे, कर्णत्व जी, कर्णत्व। तो नेत्र का भी अन्वय हो रहा है पठन क्रिया के साथ, नेत्रों से पढ़ता है जी, नेत्रों से पढ़ता है। पठन क्रिया के साथ नेत्र का अन्वय हो रहा है तो नेत्र भी बन गया कारक। कौन सा कारक, करण कारक। समझ में आता है आपको। अब देखिए, जैसे देखना, देवदत्त को पुस्तक देता है, देवदत्ताय पुस्तकम ददाति, देवदत्ताय पुस्तकम ददाति। तो ददाति जो देना क्रिया का अन्वय जो किसके साथ है, किसे देता है, देवदत्त को, देवदत्त को पुस्तक देता है, देवदत्ताय पुस्तकम ददाति। पठन क्रिया का अन्वय देवदत्ताय के साथ हो रहा है, इसलिए देवदत्ताय भी कारक बन जाएगा। कौन सा कारक, संप्रदाय कारक है। अब देखिए, हाँ, ये कहते हैं कि मेघात वृष्टि ही पतति, मेघ से वृष्टि होती है, मेघ से वृष्टि होती है। हाँ, तो यहाँ पर वृष्टि कहाँ से होती है, मेघ से। तो मेघ क्या हो जाएगा आपका, अपादान। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो पतन कहाँ से हो रहा है, वृक्ष से। तो वृक्ष भी क्या हो जाएगा, कारक। कौन सा कारक, अपादान। हाँ, तो वृक्ष से जो है ना किसका क्रिया का संबंध हो रहा है, पतन क्रिया का, पतन क्रिया का संबंध हो रहा है ना जी। पतन क्रिया का संबंध वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पतन क्रिया का संबंध हो रहा है पत्राणि, पत्र के साथ, तो पत्र भी कारक बन जाएंगे, कर्ता कारक। पतन क्रिया का संबंध हो रहा है वृक्ष के साथ, तो वृक्ष भी कारक बन जाएगा। कौन सा कारक, अपादान कारक, है ना जी, अपादान कारक हो जाएगा। अब वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्षे फलानि कुत्र सन्ति, वृक्षे। तो यहाँ पर संति जो होना क्रिया है ना, होना क्रिया का अन्वय किसके साथ हो रहा है, वृक्ष के साथ। तो वृक्ष भी कारक बनेगा। कौन सा, अपादान कारक। पर संबंध के साथ क्रिया का अन्वय नहीं होता, इसलिए उसे कारक नहीं कहा। अब अपना यहाँ प्रसंग में आइए, यहाँ जैसे शुद्ध धी ही पठति या शुद्ध धी ही गच्छति, शुद्ध बुद्धि वाला जाता है, शुद्ध बुद्धि वाला जाता है। कौन जाता है, शुद्ध बुद्धि वाला, शुद्ध बुद्धि वाला जाता है। तो क्रिया के साथ अन्वय हो रहा है शुद्ध बुद्धि वाले का, शुद्ध बुद्धि के आश्रय का, जिसकी शुद्ध बुद्धि है उसके साथ क्रिया का अन्वय हो रहा है, इसलिए वो कारक है जी। समझ यही बात जी। शुद्ध के साथ क्रिया का अन्वय हो रहा है, नहीं हो रहा है। शुद्ध जाता है क्या, नहीं जाता। बुद्धि जाती है क्या, तो क्रिया का अन्वय ना तो शुद्ध के साथ है ना ही बुद्धि के साथ है, ना तो बुद्धि जाती है ना ही शुद्ध जाता है। तो क्रिया का अन्वय जिसके साथ होता है वही कारक होता है। यहाँ शुद्ध के साथ क्रिया का अन्वय नहीं है, शुद्ध कारक नहीं है, शुद्ध बुद्धि वाला जाता है ना जी।
तो जैसे धन वाला, धन वाले का विशेषण क्या होता है? धन। धन। तो शुद्ध बुद्धि वाला कोई व्यक्ति जाता है तो शुद्ध बुद्धि वाले व्यक्ति का विशेषण क्या है? शुद्ध शुद्ध बुद्धि। कहीं उसका विशेषण बुद्धि है, जी। जानने वाले का विशेषण क्या है? बुद्धि। बुद्धि। और बुद्धि का विशेषण शुद्ध। शुद्ध। ठीक है जी। तो बस हमें इतना ही कहना है कि यहाँ पर शुद्ध का क्रिया के साथ अन्वय न होने से कारक नहीं है। तो शुद्धाधि यस्य इस प्रकार बहुब्री समास हुआ था। तो शुद्ध धी में पूर्व पद क्या है? शुद्ध। शुद्ध है ना? जी। तो वो गति है? नहीं है, गति क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रादि में नहीं है। और वो शुद्ध पद जो है कारक क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसका क्रिया के साथ अन्वय नहीं है। क्रिया के साथ अन्वय नहीं है ना? जी। उसका क्रिया के साथ अन्वय नहीं तो है। पूर्व पद गति से भिन्न है और कारक से भिन्न है। जिस शब्द का पूर्व पद गति और कारक से भिन्न होता है उस शब्द को ऋण नहीं होता है। जी। तो किस शब्द का पूर्व पद गति और कारक से भिन्न है? शुद्ध धी। शुद्ध धी शब्द का। जी। इसलिए किस शब्द को ऋण नहीं होगा? शुद्ध धी शब्द शुद्ध को। धी शब्द को ऋण नहीं होगा। जी। तो शुद्ध धी शब्द में जो ईकार को ऋण प्राप्त था ना, जी। किस सूत्र से? एरने का संयोग पूर्वक से। वह ऋण प्राप्त नहीं होगा। नहीं होगा, उस वार्तिक से निषेध हो जाएगा। गति कार्यकेतर पूर्व पद से ऋण निश्चित, इस वार्तिक से ऋण का निषेध होगा। और ऋण किस सूत्र से प्राप्त था? एरने का संयोग पूर्वक से। तो ऋण का निषेध हो जाएगा। निषेध होने पर इयंग हो जाएगा तो क्या बनेगा? शुद्ध धियो। क्या होगा? शुद्ध धियो। हाँ, शुद्ध धियो बनेगा। शुद्ध धिया बन जाएगा। ठीक है। अभी देखिए आप शुद्ध बुद्धि नहीं, अंत में तो अचिष्णु ध्रुवम योरुयंग अचि स्नु धातु ब्रुवाम सूत्र से इयं का बाद करके एरने का संयोग पूर्वक आया। हाँ, और तो हाँ फिर यण एरने काचों से यण का निषेध होगा ना, तो इयं हो जाएगा। जी। है ना? यहाँ पे महाराज पूरा यन का ही माने वो यन कोई भी करो, ये कौन सी करो या फिर ये करो, तो उसका इष्ट क्या है? यन का ही नहीं, मतलब देखना पड़ेगा किस सूत्र से प्राप्त है ना? किस सूत्र से प्राप्त है ये देखना पड़ेगा। इसी से प्राप्त है महाराज जी। है? एरने काचों से प्राप्त था तो उसी का निषेध हो गया। तो इयं हो जाएगा फिर। जी, क्योंकि हाँ। संयोग पूर्व धातु है धी, उसके पूर्व में कोई संयोग भी नहीं है। जी। अब देखिए आगे चले। जी। हाँ जी। जी। यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया। क्या बोलिए, क्या नहीं समझ में आया? ये किस सूत्र से यहाँ पे अंत में क्या प्राप्त होगा? ये देखिए, एरने काचो संयोग पूर्वक से ऋण प्राप्त है, उसका इस वार्तिक से निषेध हो गया। एरने काचो से ऋण प्राप्त है, उसका इस वार्तिक से निषेध हो गया। अब यहाँ पर अचिस्मु धातु से इयं हुआ है। अचिस्मु धातु से इयं होने पर क्या बनेगा? शुद्ध धियो। क्या बनेगा? शुद्ध धियो। शुद्ध धियो बनेगा। ठीक है। अब हाँ, शुद्ध धी, शुद्ध धियो, शुद्ध धिया, शुद्ध धियम, शुद्ध धियो, शुद्ध धियः, हाँ। शुद्ध धिया, शुद्ध धीभ्याम, शुद्ध धीभिः। अब यहाँ एक बात देखेंगे, शुद्ध धी यहाँ पर शुद्ध ध्यान करता है, शुद्धम ध्यायति, इस प्रकार नहीं बनाया गया रूप, बल्कि क्या शुद्धा धी यस्य, वो भी समास करके बनाया है। जैसे बहवया श्रेयस्सो यस्याः, है ना? बहुत सी कल्याण कारिणी जिसके पास है, बहुत सी कल्याण करने वाली जिसके पास है, उसे क्या कहेंगे? बहुश्रेयसी। वैसे ही बनाया गया है। तो यहाँ पर शुद्ध बुद्धि है, जिसके उस व्यक्ति को, उस पुरुष को शुद्ध धी शब्द कह रहा है। तो यहाँ पर जो नदी संज्ञा है ना, तो यहाँ पर धी शब्द तो स्त्रीलिंग है पहले, जो मतलब शुद्धम ध्यायति इस प्रकार यदि बनाते तो नदी संज्ञा कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन इस तरह बनाया नहीं है, शुद्धा धी यश इस प्रकार बनाया है। इसलिए प्रथम लिंग रणम जा से क्या होगी? नदी संज्ञा हो जाएगी। तो पूर्व में स्त्रीलिंग को कह रहा है, अभी अन्य को अभी उपसर्जन होने पर भी क्या होगी? नदी संज्ञा होगी। तो जो नदी संज्ञा प्राप्त होती है ना वार्तिक से, उसका निषेध होगा नेयंग वंग स्थानावस्त्री। इसका अर्थ हम अजंत स्त्रीलिंग में बताएंगे। नेयंग वंगा स्थानावस्त्री, क्या सूत्र है? नेयंग वंग स्थानावस्त्री। नेयंग वंग स्थानास्त्री, ये सूत्र देख लो। स्थानावस्त्री से निषेध हो जाएगा नदी संज्ञा का। 53 पेज नंबर। नए संस्करण में पृष्ठ 53 बता रहे हैं, देख लो। 53 समझते हैं? 350 पृष्ठ देखेंगे 53। इसके द्वारा यहाँ नदी संज्ञा का निषेध हो जाएगा।
तो आसानी से रूप आप बना लेना प्रधि के समान। जी ठीक है जी। हाँ। अब देखिए, हाँ अभी ये शुद्ध धी शब्द हो गया ना। अब सबसे पहले अजंत पुल्लिंग नहीं, अर्थ संधि में क्या आया था? शुद्धि उपास्य था ना, जी। सुधी। जी अब सुधी के रूप आ रहे हैं सुधी। यहाँ पर। सुष्ठु ध्यायत इति सुधी, अच्छी प्रकार ध्यान करने वाला, अच्छी प्रकार से चिंतन करने वाला। सुष्ठु ध्यायत इति सुधी, सुष्ठु है। जी सुधी। यहाँ पे महाज क्यों प्रत्यय है ना कहाँ? हाँ धी को। हाँ जी। जितने महाज प्रत्यय फिर शब्द बनते हैं, ये तो क्यूब से बनते हैं। सभी क्यूब से नहीं बनते, यहाँ क्यूब के उदाहरण भी आए हैं। जैसा सुष्ठु ध्यायति, हाँ। अच्छी प्रकार से चिंतन करने वाला, अच्छी प्रकार से चिंतन करने वाला। हाँ, सुष्ठु ध्यायति इति सुधी। हम्म। सुउपसर्ग पूर्वक, जी। सुउपसर्ग पूर्वक ध्येय धातु है चिंतन अर्थ में, इससे क्यू प्रत्यय होगा। क्या होगा? क्यों प्रत्यय। और क्यू प्रत्यय होकर के क्या बनेगा? सुधी। क्या बनेगा? सुधी। सुधी बनेगा ना। जी अब ये क्या है कि क्यू प्रत्यय कृत है, तो कृत तद्धित समासार्थ सूत्र से प्राकृतिक संज्ञा होती है। जी। प्रथमा के एक विसर्ग में सु आएगा, रुत विसर्ग होकर कर क्या बनेगा? सुधी। सुधी। सुधी का क्या अर्थ है? सुंदर चिंतन करने वाला या सुंदर बुद्धि वाला भी जी। अच्छी प्रकार से चिंतन करने वाला। अच्छे प्रकार से चिंतन करने वाला कौन होगा? विद्वान। विद्वान। जी है ना, जी। विद्वान होगा। विद्वान व्यक्ति अच्छी प्रकार से चिंतन करता है, अच्छा विचार करता है। तो सुधी हो गया ना। अब सुधी शब्द से प्रथमा के द्विवचन में क्या आएगा? औ। सुधी शब्द से प्रथमा के द्विवचन में आएगा औ। अब क्रमशः सूत्रों को आप देखिए। जी इको सुधी औ है, जी। इको नची से यण प्राप्त है, जी। उसका निषेध होगा प्रथमयो पूर्व प्रथमयो सवर्ण। सवर्णा से बाद होगा। जी। और प्रथमयो पूर्व सवर्णा का निषेध कौन करेगा? दीर्घाद्यस्य च। दीर्घाद्यस्य। तो फिर क्या प्राप्त होगा? एको या नची। पुनः इको नची प्राप्त होगा। जी। इको नची का बाद करके अचिष्ट मतलब सर्वम योर्मंगो से इयं प्राप्त होगा। और इयं का इस बाद कौन करेगा? एर्ने का संयोग एर्ने का पूर्वस्य। जो संयोग पूर्व से क्या प्राप्त है? यन यण। प्राप्त है। अब देखना, यहाँ गति कार्यकेतर पूर्व पद सिरण नेष्यते को देखिए लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। देखिए विचार करो। यह कहता है कि एरने काचो संयोग पूर्वक से क्या प्राप्त होता है? यन। तो ये वार्तिक कहता है जिस शब्द का पूर्व पद है, यहाँ कौन सा शब्द है? सुधी। शब्द। जिस शब्द का पूर्व पद गति और कारक से भिन्न हो, उस शब्द को यण नहीं होता। तो सुधी शब्द का पूर्व पद क्या है? सु। पूर्व पद क्या है? सु। सु है ना। जी। पूर्व पद क्या है? सु। सु है। पूर्व पद क्या है? सु। अच्छा, एक मिनट आप थोड़ा वापस आ सकते हैं? जी। सुधी शब्द दो प्रकार से बनेगा। सुष्ठु ध्यायत इति सुधी, सुपूर्वक दही धातु से क्यों प्रत्यय करके क्या बनाएंगे? सुधी। सुधी। बनाएंगे ना। जी। एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। क्या? सुशोभनाधि यस्य, दोनों प्रकार से बना सकते हैं। एक तो ये बन गया जी। और दूसरा कैसे बना सकते हैं? सुशोभनाधियस्य। दोनों प्रकार से बनेगा, हम दोनों बताई देते हैं आपको। क्या? सु करके क्या है? शोभना। सु करके क्या है? शोभना। सुशोभनाधि यस्य। सु करके क्या है? शोभना। मतलब सुधी यस्य, सुधी यस्य सह। यहाँ इस प्रकार बहुव्रीहि समास करके भी बना सकते हैं सुधी शब्द। दोनों प्रकार से आप सुधी शब्द बना सकते हैं। जी। जब क्यों प्रत्यय करके बनाया तो तद्धित समास से प्राप्ति संज्ञा। जी। जब बहुव्रीहि समास करेंगे तो समास मान करके तद्धित समास से प्राप्ति संज्ञा। दोनों जगह सु आने पर क्या होगा? ऋतु विसर्ग। क्या होगा? यहाँ पर माजिक को प्रत्यय से रूप बनाए ना सुधी, नीचे का भी जो रूप है ये यहाँ क्या करेंगे? केवल धी से क्यों लाए? जब बहुव्रीहि समास करेंगे तो केवल धी से क्यों करके धी बनाएंगे। केवल धी से क्विप करके धी बनाएंगे। और ऊपर देखिए ऐसा है, सुन लो फिर। सुपूर्वक मत कहिए, ये समझिए ध्यायत इति धी। चलिए इसका फोटो भेजने के लिए बोलिए। हाँ भेज दो। ध्यायत इति धी है? नहीं है। ध्यान करने वाले को क्या कहेंगे? धी। धी। तो ध्याई से क्यों प्रत्यय करके क्या बनाएंगे? धी। धी। क्या बनाएंगे? धी। धी बना लेंगे ना। जी। और फिर बहुव्रीहि समास भी कर सकते हैं आप, है ना। जी।
तो सुधी शब्द से सु आएगा, रुट विसर्ग होगा। जी। और जब सुधी से औ आएगा तो हम अब यहीं पर आपको बता रहे थे, सुधी से औ आएगा, इको रचि से यण प्राप्त है, उसका बाद करके पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ, जी। पूर्व सवर्ण दीर्घ का दीर्घा जैसी चा से निषेध होगा तो इको रचि से यण प्राप्त होगा। जी। यण का बाद करके अचि सुनु धातु भ्रुवाम योरयों से यंग प्राप्त है। क्या प्राप्त है? इयं। यंग का बाद करके एरने काचो संयोग पूर्वक से यण प्राप्त है। अब यही लगेगा, वार्तिक लगा कर देखिए, जी। यहाँ कौन सा शब्द है? सुधी। जिस शब्द का पूर्व पद गति और कारक से भिन्न है। सुधी में पूर्व पद क्या है? गति है। पूर्व पद क्या है? सु। ये गति है। जी। क्यों? क्योंकि ये प्रादि में आता है। ये प्रादि में आता है। आता है, ठीक है ना? जी। ये प्रादि में आता है। आता है, इसमें गति और ठीक है। गति जी। से नहीं तो ये गति है ना? जी। तो जिस शब्द का पूर्व पद गति से भिन्न हो या कारक से भिन्न हो, तो गति से भिन्न है। नहीं है। तो गति जिस है। शब्द का पूर्व पद गति और कारक से भिन्न है उसे यण नहीं होता। जी। तो गति और कारक से भिन्न यदि पूर्व पद होता तो यण नहीं होता, पर यहाँ पूर्व पद गति से भिन्न है, नहीं है। इसलिए यण होगा। जी। होगा। होगा। जी। तो वार्तिक लगेगा कि नहीं नहीं लगेगा? लगेगा। नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। वार्तिक नहीं लगेगा तो क्या होगा? यण होगा। किस सूत्र से? एरने का संयोग पूर्वक से। एरने का जो संयोग पूर्वक से यण प्राप्त है, जी। और उस यण का निषेध करने के लिए सूत्र आ रहा है न न भूसुधियो। क्या कौन सा सूत्र आ रहा है? न भूसुधियो हो। न भूसुधियो सूत्र आ रहा है। न भूसुधियो हो। न भूसुधियो न हो। भूसुधियो हो। न भूसुधियो हो। न अव्यय पद है, भूसुधियो षष्ठी षष्ठी द्विवचनांत है। भूसुधियो कैसा है? षष्ठी द्विवचनांत। इसका अर्थ है एतयो अचि सुप यणना। आजादी सुप पर होने पर भू और सुधी को यण नहीं होता है। आजादी सुप पर होने पर भू और सुधी को यण नहीं होता। क्या हुआ? आजादी प्रत्यय पर भू और सुधी को यण नहीं होता। हाँ और सभी को क्या? जी। जी। यदि प्रतिक्रिया होने पर यहाँ दोनों प्रकार से बना लेना बताया था ना? जी। अच्छा, क्या है यहाँ पर? एक बार आजाद कोई बताएंगे वहाँ से? आजाद सुख पर होने पर भू और सुधी को यण नहीं होता। आजाद सुख पर होने पर भू और सुधी को यण नहीं होता। ठीक है। जी। तो देखिए, एतयो अचि सुपी यण ना। यण ना। ना। अचि सुपी का अर्थ है आजादी सुख पर होने पर। अचि सुपी का क्या अर्थ है? आजादी सुख पर होने पर। एतयो का अर्थ है इन दोनों इन दोनों को, को। किसे? भू वो और सुधी सुधी को। को। अचि सुपी का अर्थ है आजाद सुख पर होने पर। एतयो का क्या अर्थ है? भू और सुधी शब्द को यण नहीं होता। तो वार्तिक से निषेध नहीं होगा, जी। तो फिर वार्तिक तो लगेगा। वार्तिक से निषेध होगा? नहीं होगा। यण। वार्तिक नहीं लग रहा है। नहीं। चलिए, वार्तिक तो क्या होगा? एरने का जो संयोग पूर्वक से यण प्राप्त है सुधी औ में, तो इस सूत्र से यण का निषेध हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? सुधी। सुधी। आजादी सुख पर होने पर। औ सुख है, कैसा सुख है? आजादी सुख है। तो आजादी सुख औ है ना? आजादी सुख पर होने पर भू और सुधी को यण नहीं हो, तो यहाँ पर सुधी को यण नहीं होगा। नहीं होगा। जब यण नहीं होगा तो क्या होगा? अति इयं। सुनु धातु भ्रुवाम योर वंगों से इयं हो जाएगा। इयं होकर क्या बनेगा? सुधियो। क्या बनेगा? सुधियो। हाँ, सुधियो सुधिया इस प्रकार रूप बनेंगे। अब ये बताइए कि सुधी वहाँ पर क्या था? शुद्धि उपास्या था ना? जी। लिख रहे हो? तो शुद्धि उपास्या था ना? जी। तो वहाँ ये वार्तिक ये सूत्र लगेगा, यण का निषेध करेगा? यहाँ पे वहाँ पे हाँ। जी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रत्यय नहीं है। हाँ, आजादी सुख नहीं आजादी सुख नहीं है। है ना? जी। वहाँ आजादी सुख नहीं, वहाँ निषेध नहीं है। जी। इकोनॉमी की संख्या 6-4। 6-1-77। 6-1 है। जी। अरे ये 6-4 है। अब तीरने का तो ये सब 6-4 के चल रहे हैं। अति सुन भी 6-4 जी।